यूट्यूब चैनल युवराज पर आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम। हनुमान जी का एक नाम युवराज है। यह चैनल श्री महाबली को समर्पित है। वे सभी के हैं। यह चैनल भी आप सभी का है। घंटी बजाकर उनका स्वागत करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल में मैं नित्य श्री हनुमान जी, श्री राम जी से संबंधित रोमांचक कथा सुनाती रहूँगी। कथा को सुनते रहें। चलिए उनके जन्म से कथा शुरू करती हूँ। श्री हनुमान जी वानर राज केसरी के पुत्र थे। केसरी देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। श्री हनुमान जी की माता का नाम अंजना था। वे इंद्र के दरबार की अत्यंत सुंदर अप्सरा थीं। उनका नाम पुंजिकास्थली था। एक समय की बात है, इंद्र के दरबार में बहुत सारे ऋषि महर्षि पहुँचे हुए थे। किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी। उसी समय पुंजिकास्थली किसी कार्यवश कई बार सभा भवन में आई गईं। वहाँ ऋषि दुर्वासा बैठे हुए थे, जिनका क्रोध जगत प्रसिद्ध है। उन्होंने पुंजिकास्थली के सभा भवन में बार बार आने जाने को देखकर बहुत नाराज हुए और कहा, तुम बंदरों के समान चंचल हो, इसलिए तुम बंदरी हो जाओ और धरती पर चली जाओ। यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण पुंजिकास्थली ने वानरों के राजा वीरज के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। एक बात और बताती हूँ, स्पष्ट करना चाहूँगी। अपने मन में संशय न रखें कि मानव का विवाह वानर के संग कैसे हुआ। त्रेता युग में जंगली कबीलों के छोटे छोटे समूह होते थे, जिनके मुखिया को राजा के समान अधिकार होता था। इनके पहनावे का ढंग ऐसा था कि यह वानर, नाग, भालू, गिद्ध जैसे लगते थे, किंतु यह सभी मानव थे। उनकी उपाधि के यह सब चिन्ह थे। त्रेता युग में जो भाषा चलती थी, वही भाषा इनकी भी होती थी। बहुत सारे लोग यह कल्पना कर लेते हैं कि हनुमान जी वानर थे, जामवंत भालू थे, जटायु गिद्ध थे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। वानर राज वीरज ने अपनी पुत्री का नाम अंजना रखा। अंजना जब बड़ी हुई तो उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव का आशीर्वाद मिला कि अंजना महान पराक्रमी, कपि शिरोमणि, अतुलित बल बुद्धि से युक्त पराक्रमी पुत्र की माँ बनेगी। समय के साथ एक बार अंजना पर्वत पर विचरण कर रही थी। उस समय सूर्योदय हो रहा था। लाल सूर्य को देखकर प्रसन्न हो रही थी। शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा था। पवन के वेग से उनका वस्त्र थोड़ा उड़ गया। अंजना ने पवन से कहा, हे देव, यह कैसी दुष्टता है, मैं आपको श्राप देती हूँ। पवन देव बोले, देवी, मुझे श्राप न दें। आपको मिले वरदान के कारण मैंने आपका स्पर्श किया। आपको मेरे समान वेगवान पुत्र प्राप्त होगा, जिसके वेग को देव, दनुज, सूर, नाग, मनुज कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म शिव और पवन देव के आशीर्वाद से हुआ। इसलिए उनको शंकर सुवन केसरी नंदन पवन पुत्र कहा जाता है। श्री राम श्री राम।